भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और एक बोलेंगे कि हम भारत माता की जय बोलेंगे। तो अब इस पे तो आराम से 2020 का टूर्नामेंट हो सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव, सिवान छपरा गोपालगंज में माननीय ओसामा साहब के नेतृत्व में हम दोनों मजबूत करके समीकरण को मजबूत, दोनों युवा नेतृत्व से मजबूत करके देखिएगा, युवाओं की बात होगी, युवाओं की सरकार होगी 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की। तेज प्रताप जी को मैं पर्सनल जानता हूं कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। वो एक व्यक्ति ऐसा है कि जो एक भी कार्यकर्ता जिसको वो जानता है उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके उसकी मदद करने वाला व्यक्ति है। वाहिद एक ऐसा पार्टी है जो चाहती है वो ट्विटर पर ट्रेंड करवाती है, जो बात करती है वो अपनी बात को फर्मली रख लेती है, चाहे वो बाइज्ड मीडिया होने के बावजूद भी, मीडिया इतने बाइज्ड होने के बावजूद भी हमको नज़रअंदाज नहीं कर पाती है, ड्यू टू ओनली संजय यादव। माननीय जगदानंद बाबू जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में बोलना ऐसा होगा कि उनके खिलाफ बोलना ऐसा उनके बारे में बोलना ऐसा है कि सूरज के सामने चांद दिया दिखाना हो, से बातें आ जा रही हैं। अगर हम 12,000 वोट से हारे हैं, जाहिर सी बात है हम 80% वोट को मुसलमानों को इंटैक्ट करने में कामयाब रहे हैं। 20% जाएगा ना, पार्टी के कैडर हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो सबको मुतमईन नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप आर्यन है। देखिए, मेहताब आलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे राजद को लेकर। चूंकि राजद के युवा नेता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, MY समीकरण की बात होती है राजद में, लेकिन अब M के जगह B आ रहा है। B से 3 विधान परिषद जीते, एक राज्यसभा सांसद हैं और कुछ वोट बोछा में भी भूमिहारों ने दिया। इन तमाम प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। सिवान की राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। मेहताब जी, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहला सवाल हमारा यही होने वाला है। 18 विधानसभा सीटें ऐसी रही बिहार में जहां पर AIMIM के चलते राजद हारी है। उसमें से अगर 10 सीट भी अगर राजद निकाल गई होती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। क्या मुस्लिम जो हैं वो भूमिहारों की एंट्री के पहले से राजद में छटक रहे हैं? क्या लालू यादव का एब्सेंस मैटर कर रहा है? क्या तेजस्वी का नेतृत्व उस तरह का नहीं है? क्या मामला है? देखिए, माइनॉरिटीज़ जब भी इंसाफ पसंद और जब भी न्याय के पक्ष में गोलबंद हुआ है तो हमेशा माइनॉरिटीज़ उसके पक्ष में खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। चाहे वो आप लार्जर इक्विटी पे कांग्रेस के पक्ष में हो, चाहे आप यूपी में समाजवादी के पक्ष में जाएं, चाहे आप आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएं, और या चाहे आप चले जाइए तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, बगल में आपको ये हो, और या JMM के पक्ष में हो। जाहिर सी बात है कि आप बात कर रहे हैं कि सीमांचल में कुछ मुसलमान माइनॉरिटीज़ वोट MIM को मिला है, तो फ्लूक तो होता है, गलती होती ही। कभी कभी लोग हैं ना इसमें चले जाते हैं तो वोट्स मिला है, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र है, लोग में अपनी अपनी विज़न और विजडम रखने की बातें होती हैं। तो अब MIM ने अपनी विज़न और विजडम रखा, राष्ट्रीय जनता दल और जो भी अपने अन्य पार्टीज़ में अपने जनता को जो ज़्यादा पसंद आया उसके पक्ष में हुआ और उसके वोट जीते और हारे। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात आपने बोला भूमिहारों की एंट्री की, तो राष्ट्रीय जनता दल गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की पार्टी है, अक़लियतों की पार्टी है, रही है। यहाँ पे कभी MY की पार्टीज नहीं रही है। और भूमिहार आज कोई पहले से नए नहीं है हमारे लिए। अखिलेश सिंह जी जो हमारे उम्र से भी जब यंगेस्ट में थे, अखिलेश सिंह जी उस वक्त हम लालू जी के साथ थे ना रेलवे मिनिस्ट्री में, तो वो भी सांसद थे, आपको शायद याद होगा, इतिहास दोहराइए। तो लालू यादव तो ने कभी उनको अपने से अलग नहीं किया भूमिहारों को। तो आज कोई नया थोड़े हुआ है कि भूमिहार है। हाँ, हमारी पार्टी के जो युवा नेतृत्व है जिसका नाम माननीय तेजस्वी यादव है, वो अपनी इक्विटी, अपने परिवार का दायरा को बढ़ाना चाह रहे हैं और वो वसुधैव कुटुंबकम वर्ड पे यकीन, वर्ल्ड इज़ अ फैमिली पे यकीन करने वाले लोगों में से, भारतीय संस्कृति पे वसुधैव कुटुंबकम पे यकीन करने और लोगों को दावत दे रहे हैं कि आइए फलाह की तरफ आइए, आइए कामयाबी की तरफ आइए, आइए एक ऐसे बिहार को इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पे जस्टिस की बात हो, जहाँ पे इक्वालिटी की बात हो, जहाँ पे लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात हो, जहाँ पे एक ऐसी बात हो कि समाज में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के साथ भी शोषण और की बात ना हो, उसकी इक्वालिटी की बात हो, उसके साथ जस्टिस हो। इसके लिए तेजस्वी जी सबको एक साथ बुला रहे हैं। एक साथ तेजस्वी जी बुला रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि MY नहीं, ये सभी की पार्टी रही है। मेरा प्रश्न समझिएगा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ पूरा देश ने देखा। उसके बाद जब सोमनाथ से यात्रा निकला था लाल कृष्ण आडवाणी का, तो लाल कृष्ण आडवाणी जिन जिन राज्यों से उनका रथ गुजरा, चाहे वो भाजपा शासित हो या फिर गैर भाजपा शासित, सभी जगहों पर दंगा होता है।
लेकिन बिहार उस समय अपवाद वो राज्य बनता है जहां एक भी हिंसक घटना नहीं हुई। और उसके बाद से जो बिहार का, खासकर बिहार के जो मुसलमान थे, मुस्लिम समाज था, उसने लालू यादव को अपना मसीहा माना। उसी समय से एमओए समीकरण बना, क्योंकि यादव तो थे ही इनके साथ। अब इस बार का जो चुनाव परिणाम आया सीमांचल में, आप देखिए मुस्लिम वोट के चलते ही तेजस्वी के प्रत्याशी हारे हैं। अगर वो 5 सीट इनको आ गया होता, 12,000 वोट का अंतर रहा है भाई। तो हम कैसे नहीं इस बात को माने कि मुस्लिम जो है वो अब अवैसी की तरफ जा रहे हैं, कुछ जेडीयू की तरफ जा रहे हैं, अब इंटैक्ट वो राजद के साथ नहीं है। ऐसा कहाँ से आपके पास इल्म आ जा रहा है, कहाँ से आलम गैब आ जा रही है, आपको कहाँ से ऊपर से बातें आ जा रही है? अगर हम 12,000 वोट से हारे हैं, जाहिर सी बात है हम 80% वोट को मुसलमानों को इंटैक्ट करने में कामयाब रहे हैं। 20% जाएगा ना। पार्टी के कैडर हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो सबको मुतमईन नहीं कर सकते हैं। और रही बात लालू यादव जी की बात आपने कहा है, तो आप मुलायम सिंह यादव की बात तो वो कहाँ से भूल जा रहे हैं, जिसने बाबरी मस्जिद की कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी उपद्रव ना होने के बुनियाद पे। आप कैसे भूल जाते हैं कि है ना, ये देश हमेशा से धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, सेकुलर देश रहा है। ये देश में अमन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा लालू यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, बीपी सिंह जैसे कद्दावर नेता पैदा होते रहे, और लोहिया जैसे लोग पैदा होते रहे, और अंबेडकर जैसे, पेरियार जैसे लोग पैदा होते रहे, आगे भी पैदा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नज़र में तेजस्वी जी उन्हीं श्रेणियों में से एक हैं, युवा नेताओं में से एक हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर खुल के बोलते हैं। और ये जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो इस तरह की बातें फैलाती है, उन्मादी शक्तियाँ हमेशा फैलाती हैं, शिद्दत पसंदी को आम करती है। उनको पसंद होता है ओवैसी को इस्टेब्लिश करना, उनको लिए इतना आसान इसलिए होता है क्योंकि वो एक बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, एक बाउंड्री ऐसा सेट करना चाहते हैं जिससे उनको कम्युनलाइजेशन करने में आसानी हो। कैसे आसानी हो? हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, और एक बोलेंगे कि हम भारत माता की जय बोलेंगे। तो अब इस पे तो आराम से 2020 का टूर्नामेंट हो सकता है। तो इस तरह की पिच तैयार करवाई जाती है कि जिससे फ़ायदा हो सके। आप मेरी बात बंद लफ्ज़ में समझ चुके हैं, तो वो कुछ दिनों की बात है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं, जो कुछ लोगों ने बहकावे में वोट दे दिया था, वहाँ के लोगों को अब समझ में आने लगा है कि मामलात क्या है, हमारा हितैषी कौन है, कौन हमारे साथ ट्रिपल तलाक पे फॉर्मली खड़ा था, कौन हमारे धारा 370 पे फॉर्मली खड़ा था, कौन हमारी CA NRC के मुद्दे पे फॉर्मली खड़ा था, कौन हमारे रोजगार के मामले पे फॉर्मली खड़ा है, कौन इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद, बाप की किडनी फेल होने के बावजूद, माँ पे केस होने के बावजूद, बेटों पे केस होने पे, भगनी और नतनियों पे केस होने के बावजूद, पूरे देश, शासन प्रशासन, पूरा देश जिसको जलील और खार करने के लिए लगा हुआ, फिर भी वो न्याय के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा हुआ तेजस्वी यादव जी के परिवार को पहचान चुका है। ठीक है, पहचान चुका है। अब देखिए, इसी बीच एक और सवाल है, उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, उनके पक्ष में खड़ा रहेगा जी। उसी परिवार का हम नाम नहीं लेंगे, उसी परिवार का एक सदस्य, नाम लीजिएगा, ठीक है, तेज प्रताप यादव का नाम ले लेते हैं। चलिए, तेज प्रताप यादव का विवाद चल रहा है बिहार में, विवाद चल रहा है बिहार में, खूब विवाद चल रहा है। अब पता नहीं उन्होंने पीटा है नहीं पीटा है, पूर्व में भी इस तरह का इंसिडेंस आया जब SP पर हाथ चलाने का मामला है, कई दफ़ा इस तरह का मामला आता है। पार्टी कमजोर नहीं हो रही है इससे। और एक सवाल और है, जगदानंद जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, आप भी नेता हैं, पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी में क्या क्या बदलाव दिखा? संजय यादव का, चूंकि बार बार वो लिखते हैं हरियाणवी सलाहकार, अभी परसों उन्होंने फिर पोस्ट लिख दिया था उनके ऊपर। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये पार्टी के इंटरनल्स मामलात हैं, और मेरे को नहीं लगता तेज प्रताप जी के मामलात में मेरे बोलने का मैं कहीं से भी अधिकृत हूँ। क्योंकि उस वक्त जो भी रामराज बोल रहा है कि हमको मारा गया, और ये जो भी एक बंद कमरे में मारा गया, अब बंद कमरे में तो मेरा कैमरा था नहीं जो हमने इस मामलात को देखा, और या मारा गया कि नहीं मारा गया। लेकिन मैं जो निजी अपना जानता हूँ, जो तेज प्रताप जी को मैं पर्सनल जानता हूँ कि ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वो एक व्यक्ति ऐसा है कि जो एक भी कार्यकर्ता जिसको वो जानता है उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके उसकी मदद करने वाला व्यक्ति है। मैं उसका ये हूँ, क्या एग्जाम्पल हूँ। वो मेरे एक निजी कार्यक्रम हो या कोई भी, अभी उठा के मैं आपके सामने मोबाइल पे दिखला सकता हूँ कि अगर मैं तेज बाबू को फ़ोन लगाता हूँ, ये नहीं कि मेरे
कोई अननोन नंबर से भी फ़ोन लगा के मैं बोलता हूँ कि मैं भैया मैं महताब बोल रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स में हूँ, मेरी मदद करें, तो ज़रूर मदद करने वाला व्यक्ति है। मैं इतना जानता हूँ रामराज के साथ भी उनके मामला बहुत मधुर रहे हैं। अभी क्या मामलात हो गए वो मामलात पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तेज बाबू के जो बेहतर पक्ष था वो आप लोगों के सामने रख दिया। रहा बात संजय जी की बात हुआ, तो आपको गालबन याद होगा कि इस पूरे देश में, हिंदुस्तान में सबसे मजबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज राष्ट्रीय जनता दल का है। क्षेत्रीय पार्टियों में जी, क्षेत्रीय पार्टी में वाहिद एक ऐसा पार्टी है जो चाहती है वो ट्विटर पर ट्रेंड करवाती है, जो बात करती है वो अपनी बात को फॉर्मली रख लेती है, चाहे वो बाइज्ड मीडिया होने के बावजूद भी, मीडिया इतने बाइज्ड होने के बावजूद भी हमको नज़रअंदाज नहीं कर पाती है, ड्यू टू ओनली संजय यादव। ड्यू टू ओनली संजय यादव आज हमारी पार्टीज़ में जो यूथ विंग इतना मजबूत हुआ, ड्यू टू ओनली संजय यादव हमारे पार्टीज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई। ड्यू टू अब हरियाणवी सलाहकार बोलने से तो मामला तो कोई सॉल्व होगा नहीं, कोई भी बात नहीं होगी। सलाहकार हैं क्या या वो आप ये बात बोल के आप मेरे नेता को कमज़ोर करने की साजिश की होती है, नहीं, वो अपनी बातों रखते हुए मेरे नेता को बेहतर रखता होगा, तभी वो उसको एक्सेप्ट करते होंगे, रणनीति को एक्सेप्ट करते हैं। वो ही व्यक्ति थे जो आपको जब महागठबंधन का जो चुनाव हुआ था कि लालू जी को उन्होंने ला के रखा था मोहन भागवत की बयानात को, और जिसके वजह से आपने देखा कि कितने बड़े ये बता। संजय जी मेरे लिए मैं बोलता हूँ ये पार्टी को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और माननीय जगदानंद बाबू जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में बोलना ऐसा होगा कि उनके खिलाफ बोलना ऐसा उनके बारे में बोलना ऐसा है कि सूरज के सामने चांद दिया दिखाना हो। उनके वजह से पार्टी में डिसिप्लिन आई है, एक बेहतर अफर्मेटिव माहौल हुआ है, लोगों को सोच बदली है और बेहतर काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब त्वरित बातें हैं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और संजय जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अंतिम सवाल ले लेते हैं। सिवान में राजद बहुत कमज़ोर हो गई है, आप सिवान से हैं, आपको किसने बोल दिया राजद कमज़ोर हो गई? राजद अगर कमज़ोर होती तो अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ है, आप देखें बीजेपी तीसरे नंबर पे है। हमारे जो पार्टी के जो नेता जो वहाँ पे हमारे जो हम लोगों ने जिनको जिता के भेजा है, विनोद जायसवाल जी प्रथम वरीयता से जीत के आए हैं, समझ रहे हैं। आइए सिवान सदर विधायक कौन है? माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। रघुनाथपुर विधायक कौन है? माननीय हरिशंकर यादव जी। टुन्ना जी पांडे कौन है? नहीं, उनके भाई बच्चा जी पांडे जी बरहरिया से जीते हुए। तो आप देखें ना, हम तो लार्जर इक्विटी पे हम लोग जीत के आए हैं, हम लोग वहाँ पे मजबूत स्थिति में हैं, हम तो वहाँ पे मजबूत स्थिति में हैं। आप ये कह सकते हैं कि माननीय सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हम थोड़ा बैकफुट पे ज़रूर नजर है, लेकिन उनके बेटे उसामा साहब ने फ्रंट फुट पे खेल के और विनोद जायसवाल जी को सदन में भेजने का काम किया और बेहतरीन किस्म से। और हम युवा नेतृत्व बिहार में तेजस्वी यादव, सिवान छपरा गोपालगंज में माननीय उसामा साहब के नेतृत्व में हम दोनों मजबूत करके समीकरण को मजबूत, दोनों युवा नेतृत्व से मजबूत करके देखिएगा, युवाओं की बात होगी, युवाओं की सरकार होगी। 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम 24 आएगा। 24 में क्या उस परिवार से फिर कोई लोकसभा पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगी कि टिकट में आंटी मैडम को दिया जा रहा है कि उसामा भाई को दिया जाएगा। जिनको भी दिया जाएगा वो लोग तो ऑलरेडी जीते हुए विनर हैं, उनको घोषित करना क्या, बस सर्टिफिकेट ले लेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।